हैना हेलर एक 15 साल की लड़की है जो अपने पिता एरिक के साथ रूरल नॉर्दर्न फिनलैंड में रहती है। 2 साल की उम्र से हैना को एक स्किल्ड असैसिन बनाने के लिए जर्मनी के एक CIA ऑपरेटिव द्वारा ट्रेंड किया गया है। वो उसे हाथों हाथ मुकाबला करना सिखाता है और टारगेट शूटिंग का अभ्यास कराता है। एरिक एक ऐसा सीक्रेट जानता है जो पब्लिक नहीं हो सकता और CIA के एक सीनियर ऑफिसर मरीसा वीगलर उसे ख़त्म करना चाहती है। एरिक ने मरीसा को मारने के इरादे से हैना को ट्रेन किया है। एक रात वो उससे कहती है कि वो अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार है। एरिक एक रेडियो बीकन खोजता है जो CIA को उनके उपस्थिति के बारे में सूचित करेगा। हालांकि वो हैना को वार्निंग देता है कि मरीसा के साथ कन्फ्रंटेशन उसके या मरीसा के लिए घातक होगा। वो आखिरी डिसीजन उस पर छोड़ देता है और वो बीकन को एक्टिव कर देता है। इसके बाद एरिक उसे बर्लिन में मिलने का निर्देश देकर चला जाता है। हैना को स्पेशल फोर्सेस द्वारा पकड़ लिया जाता है और एक अंडरग्राउंड CIA कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है, जहां एक सस्पिशियस मरीसा हैना से पूछताछ करने के लिए एक डिकॉय भेजती है। जब वो उसका नाम पूछती है, डबल से बात करते समय हैना रोने लगती है और उसे कसकर गले लगा लेती है, जिससे उसके कैप्टर्स को अनईजी फील होने लगता है और वो उसे बेहोश करने के लिए गार्ड भेजती है। जैसे ही वो सेल में एंटर करती है, हैना कुछ गार्डों के साथ डबल को मार देती है और भाग जाती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि वो मोरक्को में है। यहाँ हैना सेबेस्टियन और रेचल से भी मिलती है, जो अपने बच्चों सोफी और माइल्स के साथ कैंपर वैन हॉलिडे पर है और बर्लिन पहुँचने की कोशिश में स्पेन के लिए एक फेरी पर व्हीकल में बैठ जाते हैं। परिवार उसके प्रति दयालु हो जाते हैं और वो और सोफी दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हैना उसे बर्लिन के मुलाकात के बारे में भी बताती है और वो दोनों किस करते हैं। यहाँ मरीसा हैना को पकड़ने के लिए एक सैडिस्टिक फॉर्मर एजेंट आइजैक को काम पर रखती है, जबकि बाकी एजेंट्स एरिक की तलाश कर रहे हैं। वो हैना के नानी से कुछ भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन ना पाने पर उसकी हत्या कर देती है। आइजैक और दोस्त स्किनहेड ने मोरक्कन होटल बिजनेसमैन से पता लगाया कि किसके साथ हैना भाग गई थी। इसके बाद वो उनका पीछा करता है। किसी समय उसे और उसके परिवार को सड़क पर घेरकर आइजैक हमला करता है, लेकिन हैना एक भयानक लड़ाई के बाद भागने में सफल हो जाती है। मरीसा फिर परिवार से पूछताछ करती है और माइल से पता चलता है कि हैना बर्लिन जा रही है और परिवार को फिर कभी नहीं देखा गया। इसी बीच बर्लिन में एरिक हत्या के प्रयास से लड़ता है और मरीसा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। यहाँ बर्लिन के एक एबेंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क में मुलाकात के लिए पहुँचते हुए हैना की मुलाकात एक संकी जादूगर और एरिक के दोस्त नेफलर से होती है, जो वहाँ रहता है। एरिक के आने से पहले मरीसा और आइजैक वहाँ आ जाते हैं और हैना वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ऐसे टिप्पणियाँ सुनती है जो बताती है कि एरिक उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। इसके बाद हैना अपनी दादी के खाली अपार्टमेंट में जाती है, जहां उसे एरिक मिलता है, जो एक्सेप्ट करता है कि वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन वो उसे अपना बेटी की तरह प्यार करता है। वो बताता है कि उन्होंने एक बार प्रेग्नेंट महिलाओं को CIA प्रोग्राम में भर्ती किया था, जहां सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए उनके बच्चों के DNA को बढ़ाया गया था। प्रोजेक्ट बंद होने के बाद इसके विषय हैना को छोड़कर सभी को खत्म कर दिया गया था। यहाँ मरीसा और आइजैक पहुँच जाते हैं और एरिक हैना को भागने में मदद करने के लिए ध्यान भटकाने का काम करता है। वो आइजैक को मार देता है, लेकिन मरीसा द्वारा गोली मार दी जाती है, जो फिर एबेंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क में नेफलर के घर लौटती है और हैना को पाती है, जिसने अभी अभी नेफलर को उल्टा लटकाया हुआ पाया था। आइजैक ने उसे टॉर्चर करके मार डाला था। इसके बाद हैना नेफलर को मारने के लिए इस्तेमाल की गई तीरों में से एक लेकर भाग जाती है।
हैना के भागने के बाद मरीसा ने उसे घेर लिया और एक फाइनल कन्फ्रंटेशन में हैना अपनी पीठ मरीसा की ओर करती है जो उस पर गोली चलाती है, लेकिन हैना उस पर तीर चलाकर मरीसा को घायल कर देती है। अब लड़खड़ाती मरीसा हैना द्वारा पीछा करते हुए फिसल जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। हैना मरीसा की बंदूक उठाती है और उसे 2 गोलियों से मारने के लिए इसका उपयोग करती है, एक मेथड जो उसने पहले फिल्म की शुरुआत में एक हिरन का शिकार करते समय इस्तेमाल की थी। और यहाँ मूवी खत्म हो जाता है।